कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिए दोस्तों के साथ, कमेंट करिएगा। जय श्री महाकाल, आपका नाम, कहां से वीडियो देख रहे हो वो जगह, सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन और फिर उसके बाद ऑल के ऑप्शन को दबाइएगा। रोहन गर्मियों की छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हर साल की तरह इस बार भी वो कुछ नया और रोमांचक करने की सोच रहा था। कॉलेज आखिरकार खत्म हो गया था और वो अपने फ्रेंड्सों के साथ एक नए रोमांच पर निकलने वाला था। इस बार की योजना कुछ अलग थी, कुछ ऐसा जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। उन्होंने तय किया कि इस बार वो शहर की भागम भाग से दूर गांव के आसपास स्पिनिंग लेंगे। गांव की क्वालिटी और सुकून उन्हें बहुत आकर्षित कर रही थी। चलो यार, गांव के बाहर उस वीरान हवेली चलते हैं। सुना है वहां बहुत कुछ रहस्यमयी है। लोग कहते हैं वहां भूत हैं, पर डरो मत यार, मजा आएगा। ऐसी स्पॉटों पर जाना हमेशा एक अलग ही अनुभव होता है। दोस्त कार में बैठे और उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वे सभी इस यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित थे। रोहन ने गाड़ी में अपना पसंदीदा गाना बजाया और स्टीयरिंग संभाल ली। गाने की धुन ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। सभी दोस्त गाने गाने लगे और उनकी हंसी कार में गूंज रही थी। उनकी मस्ती और हंसी ने सफर को और भी यादगार बना दिया। जैसे जैसे वो गांव के पास पहुंचे, नजारा बदलने लगा। अब चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। हरे भरे खेतों की जगह अब घने जंगल दिखने लगे। ये जंगल और भी डरावने लग रहे थे। अरे यार, मुझे तो ये जगह बड़ी भयानक लग रही है। क्या हमें सच में यहाँ आना चाहिए था? जैसे ही वो गांव में दाखिल हुए, हवेली उनके सामने आ गई। हवेली की ऊंचाई और उसकी पुरानी वॉलें बहुत डरावनी लग रही थी। ये हवेली एक पहाड़ी पर बनी थी और पूरे गांव पर मानो नजर रखे हुए थी। हवेली की खिड़कियों से झांकती परछाइयां और भी डरावनी लग रही थी। डूबते सूरज की रोशनी में इसकी परछाई और भी डरावनी लग रही थी। सूरज की आखिरी किरणें हवेली को और भी रहस्यमयी बना रही थी। अरे वाह, ये जगह तो सोची हुई से भी ज्यादा डरावनी है। रात का अंधेरा और हवेली का खौफनाक माहौल सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। भारी लकड़ी के दरवाजे चरमराते हुए खुले। अंदर की हवा बांसी और धूल से भरी थी। हर कोने में मकड़ियों के जाले लगे थे और रोशनी बस टूटी खिड़कियों से आ रही चांदनी से ही थी। ये जगह तो किसी भूल भुलैया जैसी है। कितने समय से ये हवेली वीरान पड़ी है। हवेली अंधेरे गलियारों और विशाल कमरों की एक भूल भुलैया थी। दीवारें फटी हुई थीं और वॉलपेपर जगह जगह से उखड़ रहा था। रोहन ने धूल से भरी मेज पर अपनी उंगलियां फेर दी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे जैसे वो हवेली में आगे बढ़ते गए, उन्हें एक भव्य बॉलरूम मिला। गंदी खिड़कियों से चांदनी अंदर आ रही थी और हवा में तैरते धूल के कण चमक रहे थे। क्या तुम्हें भी संगीत सुनाई दे रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे ये जगह समय में कहीं अटक गई हो। तांत्रिक की आंखें मानो उनकी हरकतों पर नजर रखे हुए थीं। चारों तरफ एक भारी खामोशी छा गई। बस उनकी अपनी सांसें सुनाई दे रही थी। ये तो बड़ा डरावना है, चलो यहाँ से चलते हैं। बाकी लोग भी सहमति में फुसफुसाए। उनका पहले का उत्साह अब बेचैनी में बदल गया था। लेकिन रोहन उस पेंटिंग से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़े, रोहन को लगा कि उसने पेंटिंग में हरकत देखी। तांत्रिक की आंखें सिकुड़ गईं और उसके होंठ एक भयानक मुस्कान में बदल गए। चलो यार, आगे बढ़ते हैं। मुझे तो यहाँ से अजीब सी फीलिंग आ रही है। दोस्तों ने हवेली को और अंदर तक देखने का फैसला किया। वे अंधेरे गलियारों में घूमते रहे। उनके कदमों की आवाज खामोशी में गूंज रही थी। लेकिन जैसे जैसे दोस्त आगे बढ़े, रोहन को लगा कि उसे दूसरी आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। दीवारों से धीमी फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थीं। अरे, ये सुना क्या? वे अपने रास्ते में रुक गए। उनकी आंखें डर से फैल गईं। फुसफुसाहट तेज होती गई और उनके चारों ओर एक अदृश्य आतंक के बवंडर की तरह घूमने लगी। अरे ये तो बस हवा होगी, साथ साथ चलते हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन वो खुद अपनी आंखों में छिपे डर को नहीं छुपा पा रही थी।
रोहन को लगा जैसे किसी ने उसके दिल को थाम लिया हो। मुझे लगता है मैंने कुछ देखा। लाल आंखें हमें देख रही हैं। वो कसम खा सकता था कि उसने अंधेरे में चमकती हुई लाल आंखों को उन्हें घूरते हुए देखा था। अचानक हवेली में एक जोरदार आवाज गूंज उठी, जिससे दोस्त डर के मारे एकदम से चौंक गए। वे घूमे, उनके दिल उनकी छाती से बाहर आने को हो रहे थे। अब तो हद हो गई है, हमें यहाँ से जाना चाहिए, अभी के अभी। लेकिन इससे पहले कि रोहन कुछ जवाब दे पाता, गलियारे में तेज हवा चली और उनका एकमात्र प्रकाश स्रोत बुझ गया। वे पूरी तरह से अंधेरे में डूब गए। तुम इस जगह की आत्माओं का मजाक उड़ाने की हिम्मत करते हो? दोस्त डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। उनकी आंखें आतंक से फैली हुई थी। गलियारे के अंत से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी, जो हर पल तेज होती जा रही थी। तांत्रिक की निगाहें सब पर घूम रही थीं और आखिर में नेहा पर टिक गईं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कुछ अनोखा देख लिया हो। तुम मेरी शक्तियों पर शक करती हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? नेहा, जो आधुन तौर पर सबसे बहादुर होती थी, खुद को बोलने में असमर्थ पा रही थी। उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। मुझे तुम में एक उत्सुकता दिख रही है, अनजान में जाने की चाहत दिख रही है। क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि अंधेरे में क्या छुपा है? नेहा, जिसका शुरुआती डर अब एक अजीब सी मोहब्बत में बदल रहा था, खुद को तांत्रिक की ओर खींचती हुई महसूस कर रही थी। उसकी हर सांस भारी हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। नेहा, नहीं, उसकी बात मत सुनो, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। रोहन चिल्लाया और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ बस हवा में लहराए। उसकी आंखों में चिंता और डर साफ झलक रहा था। तांत्रिक मुस्कुराया, एक भयानक शिकारी वाली स्माइल। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी ठंडक थी, जो नेहा के रोंगटे खड़े कर रही थी। हाँ, ऐसे ही बच्ची, आओ अंधेरे को अपना लो। यहाँ तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसके वर्दों ने मानो नेहा पर जादू कर दिया हो। उसकी आंखें अब तांत्रिक की आंखों में बंधी हुई थी। वो उसके सामने खड़ी थी, उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था। उसका शरीर डर और प्रत्याशा के मिश्रण से कांप रहा था। उसकी हर पल्सेटिंग जैसे एक नई कहानी कह रही थी। नेहा, प्लीज होश में आओ, ये सब एक धोखा है, तुम इसे अंडरस्टैंड हो। तांत्रिक ने अपने हाथ उठाए। उसकी उंगलियों में अजीब पुरानी अंगूठियां थीं। ये क्या कर रहा है? वो ऐसी भाषा में मंत्र पढ़ाने लगा जो उनमें से कोई नहीं समझता था। कमरे में परछाइयां मानो मुड़ने और टेढ़ी मेढ़ी होने लगी। ये सच नहीं हो सकता। हवेली में एक तेज हवा चली और सारी बत्तियां बुझ गईं। रोहन के दिल में डर समा गया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तुम लोग कहाँ हो? वो अपने दोस्तों की डरी हुई आवाजें सुन सकता था, लेकिन उन्हें देख नहीं सकता था। तभी एक रूह कंपाने वाली चीख ने अंधेरे को चीर डाला। नेहा, समीर, तुम ठीक तो हो? जहां तांत्रिक खड़ा था, वहां से एक हल्की नीली रोशनी निकल रही थी, जिसमें नेहा उसके सामने खड़ी दिखाई दे रही थी। नेहा का शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। उसकी आंखें अचानक खुलीं। उसी भयानक नीली रोशनी से चमक रही थी। गुर्र। उसके होठों से एक धीमी गुर्राहट निकली। नेहा, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तांत्रिक का जाप अपने चरम पर पहुंच गया। नेहा की चीखें तेज होती गईं। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से मुड़ने लगा। हमें यहाँ से निकलना होगा। रोहन भयभीत होकर देखता रहा, क्योंकि उसका दोस्त उसकी आंखों के सामने बदल रहा था। नेहा वहीं खड़ी थी जहां वह कुछ पल पहले थी, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं रही थी। रोहन के दिल में दहशत छा गई जब उसे अपनी स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। हमें जाना होगा, वह चिल्लाया। उसकी आवाज डर के मारे कर्कश हो गई थी। उसने प्रिया और विक्रम का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने साथ खींचते हुए दरवाजे की ओर भागा। लेकिन हवेली के इरादे कुछ और थे। दरवाजे जोर से बंद हो गए। हम फंस गए हैं, अब हम क्या करें? तापमान गिर गया और हवा सड़न की गंध से भर गई। रोहन की आंखें खुली।
उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसका पूरा बदन पसीने से तर था। वह हांफते हुए उठ बैठा, जैसे किसी भयानक सपने से जागा हो। वह हवेली के ठंडे सख्त फर्श पर पड़ा था। उसके दोस्त उसके चारों ओर थे। उनके चेहरों पर चिंता और डर साफ झलक रहा था। क्या ये सब एक सपना था या फिर यह हकीकत थी? वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसकी आंखें बेतहाशा तांत्रिक या भूतहा नेहा के किसी भी संकेत को खोज रही थी। हर कोने में उसे कुछ अजीब और डरावना महसूस हो रहा था। रोहन, तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ था? उसने अपने फ्रेंड्सों को देखा। उनके चेहरे पीले और थके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे भी किसी बुरे सपने से गुजरे हों। चलो यहाँ से चलते हैं अभी। हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। रोहन ने अपने फ्रेंड्सों को उठने में मदद की और वे एक साथ हवेली से बाहर निकल गए। उनके चेहरों पर डर के स्पष्ट संकेत थे। जैसे ही वे गांव से दूर जा रहे थे, रोहन को ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। हर कदम पर उसे किसी की निगाहें महसूस हो रही थी। एक सवाल उसके मन में बार बार आ रहा था, क्या यह सब सच था या यह एक बुरे सपने की शुरुआत थी जिससे कोई बच नहीं सकता था? क्या वे कभी इस डरावनी रात से बाहर निकल पाएंगे?